जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे और आप एक दूसरे की सेवा करते रहें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, सूत्रों के हवाले से खबर, यानी कुछ सोर्सेज हैं उनसे पता लगा है कि सरकार अभी फिलहाल कुछ नहीं करेगी जवानों के पक्ष में। सरकार बातचीत भी करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा दोस्तों आपको पता है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह की टीम ने पैदल मार्च किया था प्रधानमंत्री निवास तक, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं सुनी भारत सरकार ने। तो दोस्तों यहां पे दुख होता है, यानी लगातार जवान जेसीओ अपनी मांगे दे रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। तो दोस्तों बहुत दुखद है ये। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दिवाली से पहले पेंशनर को ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त मिली बैंकों और स्पर्श के द्वारा। जैसा आपको पता है, बैंकों ने तो पहले ही शुरू कर दिया था ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त पेंशनर को देना, लेकिन दोस्तों आज स्पर्श ने भी ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त दी है। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारा अभी रिसेंट माइग्रेशन हुआ था, लेकिन स्पर्श ने हमें आज ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। दोस्तों अगर कुछ पेंशनर को नहीं मिली तो मिल जाएगी 30 नवंबर तक या फिर 30 नवंबर से पहले, लेकिन आज बहुत सारे पेंशनर को ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त मिली है स्पर्श के द्वारा। जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी, चाहे वो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्श के थ्रू। ओआरओपी 2 के एरियर की चौथी किस्त फरवरी 2024 में मिलेगी। दोस्तों थर्ड तो आपको मिली, तीसरी इंस्टॉलमेंट तो मिली, जो चौथी इंस्टॉलमेंट है वो आपको फरवरी 2024 में मिलेगी। और दोस्तों जो आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी उससे अलग दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, यानी दूसरी, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट आपको सेम मिलेगी। जैसा कि आपने देखा भी होगा, दूसरी आपको मिल गई, तीसरी भी वही आई और जो चौथी आएगी अगले साल फरवरी 2024 में वो भी सेम आएगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नवंबर की पेंशन 30 नवंबर को मिलेगी स्पर्श से। दोस्तों नवंबर की जो पेंशन है वो आपको इस महीने के आखिरी में मिलेगी, यानी 30 नवंबर को। और जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन नवंबर की 21 से 30 नवंबर के बीच में मिलेगी। काफी पेंशनर कह रहे थे कि दिवाली से पहले ही मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, जो बोनस है, एडॉक बोनस है, एरियर है, वो आपको पहले मिल सकता है, लेकिन जो पेंशन है वो आपको 30 नवंबर को या फिर 21 से 30 नवंबर के बीच में मिलेगी, स्पर्श की 30 नवंबर को। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षा मंत्री से गुहार लगाई पेंशनर ने, जिस तरीके से ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त दिलवाई, उसी तरह ओआरओपी 2 की विसंगतियों को ठीक करने के लिए एमओडी, सीजीडीए, पीसीडीए को आदेश दिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, रक्षा मंत्री ने एक मैसेज किया था, एमओडी को कहा था कि पेंशनर को दिवाली से पहले ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त दे दी जाए। तो दोस्तों पेंशनर को मिली तीसरी किस्त ओआरओपी 2 के एरियर की, और जो बैंक से ले रहे थे पेंशनर्स उनको भी मिली। तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एमओडी को आदेश दिए एरियर देने के लिए, उसी तरीके से जो विसंगतियां हैं ओआरओपी 2 की, उसके आदेश भी एमओडी को, सीजीडीए को, पीसीडीए को दे, ताकि जो गलतियां हैं ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में उसको भी ठीक किया जा सके। दोस्तों ये तो बात की बात है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब क्या करेंगे ओआरओपी 2 की गलतियों को लेकर। मुझे तो दोस्तों यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ओआरओपी 2 की गलतियों को सुधारे, लेकिन फिर भी जो भूतपूर्व सैनिक है उन्होंने गुहार लगाई है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जल्दी स्पर्श पर ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त की एरियर शीट अपलोड होगी। जैसा आपको पता है, स्पर्श की तरफ से आपको ओआरओपी 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली, तो दोस्तों उसकी जो एरियर शीट है जल्द ही स्पर्श पे अपलोड हो जाएगी और फिर आप अपनी एरियर शीट देख सकते हैं, जल्दी स्पर्श पे अपलोड होगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श ने कार्रवाई शुरू कर दी है पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर देने के लिए, जिनको नहीं मिला। ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक को सीपीपीसी द्वारा बनाकर भेजा गया स्पर्श पीसीडी को।
दोस्तों जैसा आपको पता है पेंशनर 568 का एरियर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं स्पर्श के थ्रू। लेकिन दोस्तों स्पर्श कह रहा है कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट या फिर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना के लाइए बैंक से, सीपीपीसी से। और दोस्तों स्पर्श ने डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है, डायरेक्ट लेटर लिखा है बैंकों को, सीपीपीसी को। तो दोस्तों बैंक और सीपीपीसी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना के भेज रहा है स्पर्श के पास। तो दोस्तों स्पर्श धीरे धीरे एरियर प्रोवाइड करेगा पेंशनर को, जिस तरीके से सीपीपीसी बैंक ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाकर भेजेंगे स्पर्श के पास। तो दोस्तों पेंशनर को यहां पे एरियर मिल पाएगा 568 का। जिनको नहीं मिला है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मिला 568 का एरियर, तब स्पर्श प्रोवाइड कर देगा। बस आपको चाहिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो बैंक सीपीपीसी बना के देगा, और चाहिए ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहां पे स्पर्श ने कार्यवाही शुरू कर दी है एरियर देने की, और वो भी सर्कुलर 568 का, जिनको नहीं मिला। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट पॉइंट है, सीजीडीए और एमओडी के लेटर के अनुसार कर्मचारियों को एडॉक बोनस आज मिलना है, यानी 10 नवंबर 2023 को। दोस्तों जैसा आपको पता है सीजीडीए का एक, एमओडी का एक लेटर भी था जिसमें लिखा गया था कि जो एडॉक बोनस है 22-23 का, वो 10 नवंबर तक देना है, यानी आज की डेट तक। दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या आपको बोनस मिला आज के दिन या इससे पहले, दिवाली बोनस या फिर एडॉक बोनस जो 7,000 रुपए या फिर 6,908 रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए दोस्तों ये एरियर कुछ कर्मचारियों को मिला है और कुछ को नहीं मिला। कुछ कर्मचारी कह रहे थे कि सर हमें मिला है, और कुछ पेंशनर भी कह रहे थे कि हम 2022 से 2023 के बीच में आए हैं, हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे खाते में भी कुछ पैसा मिला है बोनस का। दोस्तों अगर मिला है तो आप स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।